मैं नित्यानंद आप सबका अपने YouTube चैनल सेक्रेट शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अष्टावक्र गीता के प्रथम प्रकरण के 10 श्लोकों की संक्षिप्त में समीक्षा करेंगे। पर उससे पहले एक सामान्य सा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जब कभी आप कोई भी काम को करने के लिए सोचते हैं तो जब तक उस काम को करने के पीछे आपको इन प्रश्नों का उत्तर ना मिले कि उस काम को क्यों करना है और उस काम को करने के पश्चात क्या प्राप्त होगा, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि इस काम को कैसे किया जाए। जैसे ही आपको इसे क्यों करना है और उसको करने से क्या प्राप्त होगा, इन दो प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो स्वतः आपको ये समझ में आने लगता है कि इस काम को कैसे किया जाए। ठीक इसी तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि ये जो जीवन आपको मिला है, यह जीवन क्यों मिला है और इस जीवन से आपको क्या प्राप्त होगा। जब आपको इन दो प्रश्नों के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो आप इस सशरीर इस साधन को कैसे आपको कैसे इसको आपका यूज़ करना है और या इस साधन से आप कैसे कैसे क्या और क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी क्लैरिटी आप में नहीं आएगी। भाई, आपको यह मनुष्य शरीर मिला है, ठीक इसी तरीके से प्रकृति में बहुत सारे सजीव हैं, आप उनसे अलग हैं। तो यह एक स्वयं से पूछा जाने वाला प्रश्न सभी को होना चाहिए कि भाई, इस जीवन का मेरे उद्देश्य क्या है, ये मुझे क्यों मिला है, मैं इससे क्या प्राप्त कर सकता हूँ। ये सवाल तो आपको पूछना पड़ेगा। जब तक ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको इसके कैसे कैसे और क्या क्या काम करने हैं। तो यही प्रश्न अगर आप देखो तो राजा जनक को आता है और वह यही प्रश्न अष्टावक्र जी से पूछते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यह जीवन उनको इसलिए मिला है ताकि इस जीवन से वो मुक्ति को प्राप्त कर सकें, ताकि वह इस जीवन से मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो अब उनको ये सवाल पूछना है कि भाई, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप अष्टावक्र गीता के प्रथम प्रकरण के